हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन में हमको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। ठीक है, तो पहले हम इसका जीरोस फाइंड करेंगे, उसके बाद इसके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशनशिप्स को भी वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको कुछ मान लेते हैं, इस पोलिनोमियल को fx px जैसे कुछ भी मान सकते हैं। तो लेट यहाँ पे हम इसको fx मान रहे हैं, लेट fx इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। ठीक है, तो पहले हम इसका जीरोस फाइंड करेंगे और हम बताए थे किसी भी पोलिनोमियल का जीरोस फाइंड करने से पहले हम ये चेक करते हैं कि जो भी पोलिनोमियल दिया गया है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। ठीक है, तो ये जो पोलिनोमियल दिया गया है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये पहले से ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म पहले होता है, फिर एक्स वाला टर्म होता है, फिर कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, अब हम इसका डायरेक्ट जीरोस फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करके जीरोस फाइंड करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं कि मिडिल टर्म को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करते हैं कि दोनों नंबर को ऐड करने पे मिडिल टर्म के इक्वल है और दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि वो दो नंबर p और q है, तो दोनों को ऐड करने पे मिडिल टर्म यानी कि -4 के इक्वल होना चाहिए और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -3 है, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू -3 क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। ठीक है, वेरिएबल को हम लास्ट में ऐड कर ही देते हैं उसमें। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, तो अब हमको वैसा दो नंबर चूज करना है जिनको मल्टीप्लाई करने पे -12 आए और ऐड करने पे -4 है। ठीक है, अब इतना तो क्लियर है कि जो भी हम दो नंबर चूज करेंगे उसमें से एक नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, एक नंबर नेगेटिव होना चाहिए, तभी उसका मल्टीप्लिकेशन, तभी उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो वो दो नंबर क्या हो सकते हैं, तो वो दो नंबर 6 और 2 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि देखिए यहाँ पे इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। अब क्वेश्चन ये है कि बड़े वाले नंबर के साथ नेगेटिव साइन होगा या फिर छोटे वाले नंबर के साथ नेगेटिव साइन होगा। ठीक है, तो ऐड करने पर रिजल्ट नेगेटिव आना चाहिए। तो ऐड करने पर रिजल्ट नेगेटिव कब हो सकता है, जब बड़े वाले नंबर के साथ नेगेटिव हो और छोटे वाले के साथ पॉजिटिव हो। ठीक है, ये बताते हैं, आप तो सीख गए होंगे कैसे चूज करना है नंबर्स को। तो यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, बड़े वाले नंबर के साथ निगेटिव है, छोटे वाले के साथ पॉजिटिव है, यानी कि +2x माइनस 6x। क्लियर है, -3। अब दो का पेयर बनाते हैं तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 2x कॉमन दिख रहा है। 2x कॉमन कर लिए, यहाँ पे क्या बचेगा, 2x, यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक, यहाँ पे इन दोनों में -3 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे 2x बचेगा। माइनस कॉमन किए हैं तो ये माइनस प्लस में हो जाएगा, +1। ठीक है, अब पूरे में 2x - 1 कॉमन है, +1 है ना, 2x + 1 कॉमन है, 2x + 1 कॉमन कर लिए, यहाँ पे क्या बचेगा, 2x, यहाँ पे -3। ठीक है, अब हमको जीरोस फाइंड करना है, तो फॉर जीरोस ऑफ fx। ठीक है, हम सारा क्वेश्चन ऐसे ही डिटेल में बताते आ रहे हैं, अब तो सीख गए होंगे आप लोग। फॉर जीरोस ऑफ fx, उसके लिए हम क्या करते हैं, fx को यानी कि पोलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करते हैं। तो इसको हम जीरो से इक्वेट करेंगे, यानी कि 2x + 1 इंटू 2x - 3 को जीरो से इक्वेट करेंगे। तो यहां से हमको x का 2 वैल्यू आएगा। ठीक है, तो एक बार हम इस टर्म को यानी कि 2x + 1 को जीरो से इक्वेट करेंगे और एक बार 2x - 3 को जीरो से इक्वेट करेंगे। क्लियर है, तो यहां से हो जाएगा 2x = -1, x = -1/2 आ गया और यहां से आ जाएगा 2x = 3 यानी कि x = 3/2। ठीक है, तो 2x का वैल्यू आ गया, तो देयरफॉर लिख सकते हैं जीरोस ऑफ fx। ठीक है, वो क्या होगा, -1/2 एंड 3/2। ठीक है, यही जीरोस होगा। ठीक है, तो जीरोस फाइंड कर लिए, यहाँ पे हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करके। ठीक है, अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का भी यूज करके हम जीरोस फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि गिवन पोलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल से कंपेयर करते हैं। ठीक है, कंपेयर करने के बाद हम a, b और c का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से a का वैल्यू हमको क्या दिख रहा है, a का वैल्यू 4 हो जाएगा, b -4 हो जाएगा और c क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है ना, a क्या था, यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट है और यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 4 है, तो 4 हो गया। ठीक है, b -4 और c कांस्टेंट टर्म है जो कि -3 है। ठीक, अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके जीरोस निकाल सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है -b ± स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac / 2 है। ठीक है, अब सिंपली यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो हमको तो x का ही वैल्यू फाइंड करना है, तो x = -b क्या है, -4 है। ठीक है, ± स्क्वायर रूट ऑफ b² यानी कि -4 का स्क्वायर जो कि 16 हो जाएगा, -4ac यानी कि 4 × 4 जो कि 16 हो जाएगा, इंटू -3। ठीक है, यानी कि ऐसे होगा कुछ
4 ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a यानी कि 2 × 4 जो कि 8 हो जाएगा। क्लियर है? तो पहले इतना पॉज करके नोट करें, उसके बाद हम इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं। अब इसको इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 4 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, और 4 × 4 16, 16 3 = 48। ठीक है, डिवाइडेड बाई 8। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 16 प्लस 48 64 हो जाएगा, और 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 8 होता है। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे प्लस वाला साइन लेंगे, उसके बाद नेगेटिव वाला साइन लेंगे। तो यहाँ से हम पहले प्लस वाला लेते हैं, तो 4 + 8/8 जो कि हो जाएगा 12/8, और 12/8 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा जीरोस फाइंड करने के लिए हम माइनस का साइन लेंगे, यानी कि 4 - 8/8 यानी कि ये हो जाएगा -4/8, यानी क्या आ गया? -1/2 आ गया। ठीक है, तो वहीं दो जीरोस निकल के आ रहे थे, -1/2 और 3/2 आ रहा था। ठीक है, तो जो भी आसान लगे उससे आप जीरोस फाइंड कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का भी यूज करके और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का भी यूज करके जीरोस फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? अब वेरीफाई करना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशनशिप्स को, तो वेरीफाई आप खुद भी कर सकते हैं। दो रिलेशनशिप होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, पहला होता है सम ऑफ जीरोस का, ठीक है, और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस में हम क्या करेंगे? दोनों जीरोस को ऐड करेंगे, तो जो भी उसका वैल्यू आएगा ना, वो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² के इक्वल आएगा, यानी कि -b/a। एक्चुअली में b क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x होता है, और a क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x² होता है। ठीक है, तो जब आप जीरोस को ऐड करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा वो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² के ही इक्वल आएगा। और जब जीरोस का प्रोडक्ट करेंगे, जीरोस को जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका जो भी वैल्यू आएगा वो c/a के इक्वल आएगा, यानी कि कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² के इक्वल आएगा। ठीक है, इसी तरह वेरीफाई करते हैं, हम सिखाए भी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक हम सिखाए हैं कि कैसे हम वेरीफाई करते हैं। ठीक है, सेम ही प्रोसेस है, इसे आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ही चीज सब में करना है, दो रिलेशनशिप्स को वेरीफाई करेंगे, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को। ठीक है, तो ये खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, जितना प्रैक्टिस करिएगा तभी जाके आप खुद से सीख पाइएगा कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हम मिडिल टर्म को जो भी 2 नंबर में स्प्लिट करेंगे वो 2 नंबर क्या हो सकता है। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो 2 नंबर आप चूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए फिर, अगर कहीं भी कोई दिक्कत लगे आप जरूर उसको कमेंट किया करिए। क्लियर है? तो चलिए फिर इस वीडियो में यही क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।